मिनरल रिसोर्सेज इन इंडिया, इस टॉपिक को तो सुनते ही भाई आधे वीडियो देखना ही बंद कर देते हैं। गलती उनकी भी नहीं है। होता क्या है, एग्जाम से पहले कंफ्यूजन, एग्जाम होता है उस टाइम कंफ्यूजन, और एग्जाम के बाद भी कंफ्यूजन। ये टॉपिक ही ऐसा है, इतने सारे स्टेट्स हैं और इतने सारे मिनरल्स हैं, किस किस को याद करें भला। और एक और बड़ी बात जो होती है वो ये होती है कि एग्जाम में आता है आयरन प्रोड्यूसिंग लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है, मतलब जहां पे सबसे ज्यादा आयरन का प्रोडक्शन होता है वो स्टेट बता दो। लेकिन हमने क्या पढ़ा होता है, बुक में सिर्फ ये दे रखा होता है कि आयरन डिपॉजिट्स इंडिया में सबसे ज्यादा कहां मिलते हैं, वो हम याद कर लेते हैं कर्नाटका। और बुक में और जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसका आंसर होता है ओडिशा। हम कर देते हैं कर्नाटका और फिर वो गलत हो जाता है और पता भी नहीं चलता। नहीं चलता ना पता, तो इसीलिए अब हम करेंगे इसको एक सिस्टमेटिक वे में, और सिस्टमेटिक वे में तो करेंगे प्लस इसमें हम ट्रिक भी लगाएंगे। ठीक है, ये आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा एक। तो चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले ये जान लीजिए कि आज के सेशन को हमने किया है 3 पार्ट्स में डिवाइड। कितने पार्ट्स में डिवाइड? 3 पार्ट्स में डिवाइड। सबसे पहली वीडियो जो आप अभी देख रहे हैं, इसके अंदर हम आपको बताएंगे कि जो लार्जेस्ट डिपॉजिट्स मिनरल्स के कहां कहां मिलते हैं। ओके, एंड सेकंड वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे कि ये जो कोल है, जो ये कोल है, आयरन है, कि किस किस स्टेट के अंदर है। ठीक है, किस किस स्टेट में मिलता है। अब जो थर्ड वीडियो आएगी उसके अंदर हम आपके लिए लाएंगे क्या कि ये जो ओडिशा स्टेट है, मतलब इस तरह एक एक स्टेट को पिक करेंगे, उसके अंदर कौन कौन सी जगह पर कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये 3 वीडियोस करने के बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। प्लस हम इनको कराएंगे ट्रिक के साथ, तो ट्रिक के साथ कराएंगे तो वैसे भी कोई डाउट नहीं रहता, कंफ्यूजन नहीं रहता। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो मिनरल रिसोर्सेज दिमाग में आते ही 2 मिनरल रिसोर्सेज सबसे पहले आ जाते हैं। कौन कौन से? कोल एंड आयरन, कोयला और लोहा। ये 2 चीजें आती है सबसे पहले जैसे ही हम मिनरल रिसोर्सेज की बात करते हैं। और यही 2 ऐसे मिनरल्स हैं जिनके ओर्स के टाइप होते हैं, जैसे कोल का एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, एंड आयरन का मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट एंड सेरेडाइट। ठीक है, तो इन्हीं के पार्ट होते हैं और यही 2 सबसे पहले दिमाग में आते हैं जब भी मिनरल रिसोर्सेज की बात होती है। अब देखो आपको क्या करना है, इन दोनों को किस में लगाना है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है। और ये सबसे टॉप पे आते हैं जब भी हम मिनरल रिसोर्सेज की बात करते हैं। तो अब हमें बताना है कि ये किस किस स्टेट में आते हैं। तो सबसे टॉप पे हमारा कौन सा स्टेट हुआ करता था पहले? वो होता था हमारा जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर। अब इसको याद रखने के लिए आपको क्या करना है? J फॉर झारखंड एंड K फॉर कर्नाटका। K फॉर केरला भी होता है, लेकिन हमें पता है केरला में स्पाइसेस मिलते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन क्या नहीं मिलते? मिनरल्स नहीं मिलते। ठीक है, तो आपको याद रखना है क्या? कोल एंड आयरन, जिसके ओर्स के पार्ट्स होते हैं 4-4, जिसके ओर्स के टाइप्स होते हैं, वो कहां पे मिलता है? जो सबसे ऊपर वाला स्टेट है वहां पे मिलता है। अब हमने इसको कैसे रिलेट किया जम्मू एंड कश्मीर से? क्योंकि मिनरल रिसोर्सेज की बात करते ही टॉप पे यही 2 आते हैं। इनको लगाया हमने कैसे? इनको लगाया हमने अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में, C पहले आता है, I बाद में आता है, और जम्मू एंड कश्मीर वाली ट्रिक लगा दी। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर सबसे टॉप पे आता है ना स्टेट, और ये भी सबसे टॉप पे आते हैं मिनरल रिसोर्सेज में। तो जम्मू एंड कश्मीर से हमारा हो गया झारखंड एंड कर्नाटका। तो कोल के जो ओर्स हैं, कोल की जो डिपॉजिट्स हैं, वो सबसे ज्यादा कहां पे मिलते हैं? वो मिलते हैं झारखंड में, और आयरन के कर्नाटका में। ठीक है, ठीक है, तो लेकिन सबसे ज्यादा कोल के डिपॉजिट्स कहां पे आते हैं? झारखंड में। और आयरन के सबसे ज्यादा डिपॉजिट्स कहां पे हैं? कर्नाटका में। आपको ये ध्यान रखना है, हम क्या कर रहे हैं? डिपॉजिट्स कर रहे हैं, ना कि
कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है ये बताओ। हम क्या कर रहे हैं, कोल के डिपॉजिट सबसे ज्यादा कहां पे है इंडिया में, हम ये कर रहे हैं। ओके, क्लियर है ना। तो ये क्या हो गया, J&K, झारखंड एंड कर्नाटका। अब जो सेकंड चीज आती है हमारी, वो आती है कि उड़ीसा में ऐसे कौन कौन से मिनरल्स हैं जो पाए जाते हैं सबसे ज्यादा। क्या सबसे ज्यादा पाए जाने वाले मिनरल्स क्या कौन कौन से हैं। तो उड़ीसा के लिए आपको एक ना स्टेटमेंट याद रखनी है, और वो स्टेटमेंट भी मिनरल रिसोर्सेज से ही रिलेटेड है। क्या, बिगेस्ट डिपॉजिट ऑफ माय कंट्री, बिगेस्ट डिपॉजिट ऑफ माय कंट्री या बिगेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ माय कंट्री कहां पे है, तो ये है उड़ीसा में। अब देखो क्या करना है इससे, बी फॉर बॉक्साइट, ठीक है, डी फॉर डोलमाइट, ठीक है, ओ फॉर ओडिशा, ठीक है। ओ से कोई मिनरल तो नहीं होता ना, कोई इंपॉर्टेंट मिनरल तो नहीं होता ना, तो ओ से क्या हो गया ओडिशा, एम से क्या हो गया मैग्नीज, सी से क्या हो गया क्रोमाइट, ठीक है। अब सी से क्रोमाइट भी होता है, सी से कॉपर भी होता है एंड सी से कोल भी होता है। ये भी कंफ्यूजन दूर करेंगे, देखते जाइए वीडियो की एंड तक, ठीक है। तो चलिए अब आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को करने से पहले ये याद कर लो, ठीक है। कैसे, बिगेस्ट डिपॉजिट ऑफ माय कंट्री, मेरे कंट्री में सबसे ज्यादा डिपॉजिट कहां पे मिलता है, बिगेस्ट डिपॉजिट ऑफ माय कंट्री वो है उड़ीसा में। उड़ीसा में ही सबसे ज्यादा ये चार चीजें हैं, और किसी भी स्टेट के अंदर चार चीजें नहीं मिलती सबसे ज्यादा अमाउंट में, ठीक है। तो बिगेस्ट डिपॉजिट ऑफ माय कंट्री क्या हो गया उड़ीसा। इससे भी याद रख सकते हैं आप, ऑफ के ओ से याद रख सकते हैं, उड़ीसा की बात चल रही है। तो बिगेस्ट डिपॉजिट ऑफ माय कंट्री क्या क्या हो गया, बॉक्साइट, डोलमाइट, मैग्नीज एंड क्रोमाइट, ठीक है। क्लियर, इजी है ना, मस्त है ना, वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं। अब आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को कैसे याद रखें, जो हम एलसीडी होती है हमारी, क्या होती है एलसीडी, वो किसी दीवार पर हम लगाते हैं तो वो कहां पे लगाते हैं, बिल्कुल सेंटर में लगाते हैं ना, मैक्सिमम जगह पर सेंटर में ही लगाते हैं ना, बिल्कुल। जो हमने एलसीडी टीवी होता है हमारा, उसको पुट करते हैं, जैसे ये बोर्ड कर रखा है हमने, ऐसे ही सेंटर में लगाते हैं हर बॉल के। तो सेंटर मतलब मध्य, मध्य से क्या हो गया मध्य प्रदेश, और एलसीडी से क्या हो गया लाइमस्टोन, कॉपर एंड डायमंड, ठीक है। यहां पे सी आ गया, एक आ गया ना। अब इसको क्या करें, हो गई कंफ्यूजन। अब देखो यहां पे आएगा कॉपर, यहां पे आएगा क्रोमाइट। अब ये क्यों आएगा, सी वाला तो क्लियर हो गया, कोल एंड आयरन का सबसे ज्यादा हमारे हम डिस्कस करते हैं किसको, सबसे पहले जो आता है कोल एंड आयरन आते हैं। तो एक सी तो यहां से क्लियर हो गया हमारा, ठीक है, क्लियर। उसके बाद दूसरा है हमारा ये क्रोमाइट। क्रोमाइट यहां पे आएगा या फिर यहां पे आएगा। अब देखो यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं, बॉक्साइट, डोलमाइट, तो यहां पे भी क्या आएगा क्रोमाइट, ठीक है। ये लास्ट वाले लेटर्स पकड़ने हैं, बॉक्साइट, डोलमाइट, सो वहां पे भी क्या आएगा क्रोमाइट, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया एलसीडी। आगे बढ़ने से पहले इसको नोट डाउन कर लेना नोटबुक में, फिर बाद में ये मत कहना कि याद नहीं रहते, 2 दिन तक ही याद रहता है, ठीक है। तो ये आप गलती मत करना, इसको नोट डाउन जरूर कर लेना। तो मध्य प्रदेश में क्या हो गया एलसीडी, लाइमस्टोन, कॉपर एंड डायमंड, ठीक है। अब देखो ऐसे ही इसको याद रखना है, बॉक्साइट, डोलमाइट, तो यहां पे डायमंड आएगा, ऐसी ही प्रोनाउंसिएशन आएगी बॉक्साइट वाली, ठीक है, ठीक है। डोलमाइट एंड डायमंड, यहां पे भी डी है ना, यहां पे भी डी है, तो इसको भी ऐसे ही याद रखना है कि लास्ट में ITE वाली जो प्रोनाउंसिएशन आएगी वो कहां पे आएगी, इस वाले में, ओडिशा वाले में आएगी, ठीक है, क्लियर। अब चलते हैं आगे, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जाते ही हम किससे मिले, माइकल जैक्सन से मिले। किससे मिले, माइकल जैक्सन से। तो उससे हमने पूछा, हमें कंफ्यूजन था कि भाई ये जिंदा है या मर गया, तो हमने पूछा आर यू माइकल, आर यू माइकल, ठीक है। तो आर यू माइकल से ही हो जाएगा। जो AR जो आता है हमारा, AR जो आता है वो आंध्र प्रदेश में ही आता है, AR, ठीक है। यू हम मॉडर्न वाला यू लेंगे, जो हम मैसेज करते वक्त FB में या व्हाट्सएप पे यूज करते हैं ना, यू, वो वाला यू यूज करेंगे यहाँ पे। तो यू से हमारा हो जाएगा यूरेनियम, और माइकल से हो जाएगा MICA। देखो माइका हो गया ना, माइका। तो ये माइकल से आपको याद रखना है, माइका। अब मैंने यहाँ पे इतना बड़ा क्यों बताया आर यू माइकल, तो
तो माइकल यहाँ पे इसलिए बताया क्योंकि एम से एक और चीज होती है ना, क्या, मैग्नीज। अब जहां पे माइक आ जाए, यहाँ पे तो माइक में तो माइक नहीं आ रहा ना, तो माइका जहां पे आ गया, जिस स्पेलिंग में आ गया, आर यू माइकल में आ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, माइका। कहां पे, आंध्र प्रदेश में। ए से कौन कौन से स्टेट स्टार्ट होते हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश और असम का तो हमें पता है, वो 7 सिस्टर्स में है, वहां पे मिनरल डिपॉजिट्स इतने नहीं है, ठीक है, बिल्कुल ही नेग्लिजिबल है। तो हमारा ए से क्या बच गया, हमारा बच गया आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश से आपको याद रखना है, AR से यूरेनियम एंड माइका सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। अब मैं आपको ना यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूं, वो ये है कि आंध्र प्रदेश के अंदर इतना यूरेनियम डिपॉजिट पाया गया है कि वो वन ऑफ द लार्जेस्ट डिपॉजिट्स इन द वर्ल्ड माना जाता है। मतलब इंडिया के पास यूरेनियम की कमी नहीं होने वाली आने वाले फ्यूचर में। और सबसे अच्छी बात मैं आपको ये बताता हूं कि जो थोरियम है ना, ये जो थोरियम है, ये इंडिया में सबसे ज्यादा है, इसके डिपॉजिट्स इंडिया में सबसे ज्यादा है। इसको फ्यूचर मिनरल कहा जाता है, ये फ्यूचर में बहुत काम आने वाला है। सो यूरेनियम और थोरियम की वजह से ये माना जाता है कि इंडिया में आने वाले टाइम में एनर्जी क्राइसिस आने के चांसेस नेग्लिजिबल हैं, ठीक है, क्लियर, अच्छी बात है ना। अब देखो, अब जो ये यूरेनियम है, ये अभी सबसे ज्यादा कहां पे मिलता है, एक्सट्रैक्ट कहां पे होता है, वो होता है कजाकिस्तान में। कहां पे, कजाकिस्तान में। इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। चलो आगे। अब हमारी नेक्स्ट चीज आती है, वो है हमारा गोल्ड। हमारा गोल्ड कहां पे छुपा हुआ है, तो हम इसको याद रखने के लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमारा गोल्ड है वो ताजमहल के अंदर है, ठीक है। हमारा जो सोना है वो ताजमहल ही है, ठीक है। तो इससे ही होता है, तो हमारा जो गोल्ड है वो कहाँ है, ताजमहल में है, ठीक है। तो ताजमहल कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। ये याद रहेगा आपको, भूल के देख लेना, कभी भी ध्यान कर लेना, जो गोल्ड है वो कहाँ पे है, ताजमहल में है हमारा। अब इसको ये मत कहना कि ट्रिक नहीं बताई, क्योंकि अब इसको ना कभी भूलोगे नहीं आप, ट्राई करके देख लेना, इसको छोड़ दो अब यहाँ पे, ठीक है। अब इसको रिवाइज भी मत करना, और फिर एक दिन किसी दिन रैंडमली याद करके देखना कि सोना कहाँ पे है, तो आपको याद आएगा सोना कहाँ है, ताजमहल के अंदर है। तो गोल्ड के डिपॉजिट सबसे ज्यादा कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। और एक लास्ट हमारा बचता है जो हमारा इंपॉर्टेंट है, वो है जिप्सम। जिप्सम कहां पे मिलता है, राजस्थान, ठीक है। ये आपको लर्न करना है। तो लर्न करने के लिए सिर्फ मैंने 2 चीज दी है, क्या, एक यूरेनियम सबसे ज्यादा मिलता है कजाकिस्तान में, दूसरा जिप्सम राजस्थान में, ठीक है। इसको याद रखना है इन 2 चीजों को, क्या क्या, यूरेनियम मिलता है सबसे ज्यादा कजाकिस्तान कंट्री में, और जो ये मिलता है जिप्सम, ये मिलता है राजस्थान में, ठीक है। बाकी सबके लिए आपको मैंने बताई है ट्रिक। अब देखो, अब जो नेक्स्ट चीज आती है वो आती है क्या क्या, डिपॉजिट्स एंड प्रोडक्शन वाली। अगर डिपॉजिट्स आ जाता है तो आपको यही ट्रिक लगानी है, कौन सी, जो हमारे टॉप पे मिनरल्स आते हैं। जैसे ही हम बात करते हैं मिनरल रिसोर्सेज इन इंडिया, तो टॉप पे कौन कौन से आते हैं, कोल एंड आयरन। तो यही वाली ट्रिक लगा देनी है। टॉप पे आता है हमारा कौन सा स्टेट, आता था जम्मू एंड कश्मीर, तो झारखंड एंड कर्नाटका, ठीक है। तो डिपॉजिट्स में आपको ये ट्रिक लगानी है। लेकिन अगर आयरन की प्रोडक्शन वाला स्टेट पूछ ले, मैक्सिमम प्रोडक्शन कहां पे होती है, तो वो आएगा हमारा बिगेस्ट डिपॉजिट ऑफ माय कंट्री। कौन सा स्टेट है वो, ओडिशा। तो वहां पे ये भी ऐड हो जाएगा, क्या, आयरन, ठीक है। तो सबसे ज्यादा डिपॉजिट्स कहां पे मिलते हैं, ओडिशा में मिलते हैं, इसीलिए इसको भी ओडिशा के अंदर ही ऐड कर दो। ये प्रोडक्शन वाला क्वेश्चन सिर्फ इसी के अंदर पूछा जा सकता है, क्योंकि बाकी सब में प्रोडक्शन एंड डिपॉजिट्स मैक्सिमम ही होते हैं जो हमने बताए हैं उसमें, ठीक है। तो चलिए सेशन को आज हम यही एंड करते हैं, सेकंड वीडियो जरूर देखना, ठीक है। थैंक यू।